हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कार्तिक। आज की वीडियो में ये पार्ट 2 है हमारा रीजनिंग के क्वेश्चंस का। अब हम 8 से लेके 15 तक क्वेश्चन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो आपको देख लेना है ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ जाए अच्छे से। अब सरिता दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है। सरिता एक लड़की है, यहाँ पे मान लो वो खड़ी है। किस साइड फेस है उसका? दक्षिण पूर्व की ओर। दक्षिण हमारा ये हो गया, पूर्व हमारा ये हो गया, तो दक्षिण पूर्व इस साइड उसने फेस कर रखा है। अब यदि वह दाएं 45 डिग्री, बाएं 135 डिग्री तथा दाएं 135 डिग्री चले तो अब वह किस दिशा में रहेगी? तो देखो, हमें पहले लिख लेना है यहाँ दाएं, यहाँ बाएं। ये पिछले क्वेश्चन में हमने देख लिया था, जो कि पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा, वो देख लेना। वो मैं आपके उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये द हो गया, ये प हो गया, सॉरी, ये दाएं, ये बाएं। अब दाएं वो कितनी मतलब कितनी डिग्री गई? 45 डिग्री। बाएं कितनी डिग्री? 135। दाएं कितनी डिग्री फिर से? 135। तो मतलब यहाँ पे 135 है, यहाँ पे 135, कैंसल। तो सिंपली वो किसने दाएं 45 डिग्री गई, इस डायरेक्शन में फेस था। दाएं गई मतलब इस साइड गई, 45 डिग्री गई मतलब अब वो दक्षिण की साइड हो चुकी है। तो किस दिशा में जा रही है? दक्षिण दिशा में जा रही है। तो हमारा आंसर हो गया दक्षिण। अब एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। एक रेलगाड़ी है, ट्रेन है, वो कितनी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। पूर्व है इधर, यानी कि अब वो किस साइड गई है? पश्चिम की ओर। ये हमारा क्रॉस मार्क लगा देते हैं। ये उत्तर दक्षिण या पूर्व से पश्चिम की ओर गई तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे हवा जा रही है। हवा, ट्रेन। अब बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? ऐसे ऐसे, तो मतलब यहाँ पे हो गया पश्चिम, यहाँ पे हो गया दक्षिण, तो पश्चिम दक्षिण की साइड जाएगा। लेकिन ये इसने हमें कंफ्यूज किया है। जब ट्रेन आगे चलती है तो धुआं पीछे जाता है, हवा चलती है तो धुआं इस साइड हो जाता है। लेकिन अब क्या हुआ, इसका मतलब वो इस साइड जाएगा, है ना। ये कौन सी साइड हो गई? यहाँ नीचे दक्षिण, यहाँ पे हो गए हमारा पूर्व, तो दक्षिण पूर्व की साइड। ये हो गया दक्षिण, ये पूर्व, तो दक्षिण पूर्व की साइड धुआं जाएगा। ये हमें बहुत कंफ्यूज कर रहा था। अब ये क्या कह रहा है? एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। एक ट्रेन है जो दक्षिण में है, यहाँ इसने इस तरफ फेस करके खड़ी है ट्रेन। हाँ, अब तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, ट्रेन इस डायरेक्शन में जाएगी। तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? अब एक चीज आपने देखा, क्या कह रहा है? मुंह करके खड़ी है। वो ट्रेन चल नहीं रही है, खड़ी है।
और है ना वो स्टार्ट हो रखी है, इसलिए धुएं के बारे में पूछा है। हवा इस साइड जा रही है तो ऑब्वियसली धुआं पूरब में जाएगा, क्योंकि ट्रेन का कोई मूवमेंट नहीं है जो कि धुएं को धुएं के डायरेक्शन को अफेक्ट कर सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातः काल सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। प्रातः काल क्या होता है ये मुझे नहीं पता, इसलिए आप कमेंट में बताइएगा कि प्रातः काल क्या होता है, जिससे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। एस कोमा टी के पूर्व, एस टी के पूर्व में है, एस है वो टी के पूर्व में है, टी ये है, सॉरी टी ये है तो एस ये है, यहाँ पूरब में खड़ा है। वी के दक्षिण में एम, सॉरी एस है ना वो टी के पूरब में है, वी के दक्षिण में है। यहाँ पे ओ आएगा, ये ओ गलती से हो गया, सॉरी। अब वी यहाँ पे आ जाएगा, मतलब वी यहाँ पर आएगा। अब एम वी के पश्चिम में है और टी के उत्तर में है, एम है वो टी के उत्तर में है, तो एस किस दिशा में है? तो मतलब जो एस है वो एम के किस दिशा में खड़ा है? ये एस हो गया, ये एम हो गया, एम की दिशा ये कौन सी हो गई? ये वाली। ये कौन सी दिशा होती है? ये हम सबको पता है कि इस दिशा को हम दक्षिण पूर्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता बबीता के पश्चिम में है, आई मीन सुनीता बबीता के पश्चिम में 10 किलोमीटर है। ये सुनीता, ये किसके? बबीता के पश्चिम में। बबीता का पश्चिम कौन सा? ये यहाँ पे बबीता, कितनी दूर है? 10 किलोमीटर। अब जो अनीता के उत्तर में 20 किलोमीटर है, तो मतलब ये किसने? अनीता जो किसके लिए कह रहा है? ये फर्स्ट पर्सन के लिए, मतलब सुनीता के लिए जो कह रहा है, सुनीता के मतलब आई मीन अनीता के सुनीता 20 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है? उत्तर में। उत्तर कौन सा? ये होता है, तो यहाँ पे अनीता, इनके बीच में कितना? 20 किलोमीटर्स। यदि महिमा सुनीता के दक्षिण में 10 किलोमीटर है, मतलब महिमा सुनीता के दक्षिण में, यहाँ पे महिमा आएगी, ये 10 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर। अनीता किस दिशा व कितनी दूरी पर महिमा के? अनीता है ना वो महिमा से कितनी दूर है, किस डायरेक्शन में है? ये 10 हो गया, ये टोटल 20 था, 10 गया तो बचा 10, तो 10 किलोमीटर दूर है, किस डायरेक्शन में? नीचे, मीनिंग दक्षिण, आई मीन ऊपर नहीं, दक्षिण, हाँ नीचे। वेट, ये गलत बोला,
ओ इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, वो हमें सॉल्व करवानी पड़ेगी। तो जब तक के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नवलेश, प्रातः, फिर से प्रातः। आर पी के पश्चिम में है, आर है वो पी के पश्चिम में है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी, इसके पश्चिम में आर है। टी एस के पूर्व में है, टी है वो एस के पूर्व में है। अगर एस ये है तो टी यहाँ आएगा। पी एस के उत्तर में है, पी एस के उत्तर में मतलब ऊपर है। आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है? यहाँ पे टी, यहाँ एस, तो हमारा क्या, पी एस के उत्तर में है, पी एस का उत्तर पी हो गया। अब आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है? अगर आर के पर्सपेक्टिव से देखें तो टी कौन से डायरेक्शन में खड़ा है? ये आर, ये टी, नीचे दक्षिण, हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम और क्वेश्चंस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए आप बेल आइकन भी दबा देना, फिर आप पार्ट 3 को नोटिफाइड हो जाओगे। बाय बाय।